नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लोकतंत्र में सरकारों की जवाबदेही उस वक्त खत्म हो जाती है जब मीडिया नाकामियों पर सवाल करने की बजाय वहां पर भी पीआर करने का अवसर ढूंढ लेता है। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 41 मजदूरों के बाहर निकलने का समय आया। पूरे देश की दुआएं काम आई तो हमारे देश का गोदी मीडिया मोदी भक्ति में जुट गया। कायदे से सरकार से सवाल करना चाहिए, लेकिन ऐसी बचकाना रिपोर्टिंग हो रही है कि सुनकर हंसी आती है। मोदी भक्ति छोड़िए, एंकर रिपोर्टर की भाषा दिखाती है कि हमारे देश के मीडिया का स्तर कितना गिर गया है। अभी चित्रा त्रिपाठी को मैंने लाइव सुना, कहा कि पहाड़ को भी घुटने टेकने पड़े। मैडम, हम प्रकृति की पूजा करने वाले देश हैं। कम से कम 41 मजदूर हमारे बाहर आए हैं, तो आप पहाड़ को नीचा मत दिखाओ कि पहाड़ को घुटने टेकने पड़े, पहाड़ को हरा दिया। पहाड़ को हराने की वजह से यह नौबत आई है। रिपोर्टिंग इस बात पर होनी चाहिए। अगर हमारे देश की मीडिया में दिमाग है तो रिपोर्टिंग इसी बात पर होनी चाहिए कि आखिरकार हम पहाड़ों को हराने पर क्यों आमादा हैं, जिसकी वजह से ये 41 जिंदगियां मुसीबत में फंस गई। और रुबिका लियाकत जैसे एंकर क्या कहते हैं, वो भी मोदी भक्ति में जुट गए। उन्होंने एक बयान कोट करते हुए कहा कि एनडीएमए के सैयद अता हसनैन ने कहा कि हम कामयाबी के बेहद करीब हैं, 2 मीटर और आगे जाएंगे तो आर पार हो जाएंगे। पीएम मोदी की तरफ से पूरा डायरेक्शन मिला। इस पूरे मिशन के दौरान मिलता रहा। 400 घंटे रेस्क्यू का काम किया। 10 मीटर की मैनुअल खुदाई 24 घंटे में हुई है। बाहर चिनुक की तैनाती हो गई है। तो पूरे तामझाम की जानकारी दी जा रही है। और इसमें खास बात यह है कि कोई भी अधिकारी बयान देता है, कोई भी टीवी चैनल रिपोर्ट दिखाता है, तो यह जरूर चलाता है कि पीएम मोदी की नजर है, पीएम मोदी का डायरेक्शन मिला। पीएम मोदी कोई वैज्ञानिक हैं। माना कि हमारे देश के मीडिया एंकर पीएम मोदी को विश्वगुरु कहते हैं, लेकिन हम कैसे विश्वगुरु हैं कि 41 मजदूरों के फंसने पर हमें ऑस्ट्रेलिया से एक्सपर्ट बुलाना पड़ता है, अमेरिका से मशीन मंगानी पड़ती है, हॉलैंड से मशीन मंगानी पड़ती है। और किस तरह का काम हुआ? पीएम मोदी कब डायरेक्शन दे रहे थे? जब क्रिकेट मैच देखने गए, आनंद ले रहे थे क्रिकेट का, क्या तब डायरेक्शन दे रहे थे? जब हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन कर रहे थे, जब बेंगलुरु में जाकर वहां पर फाइटर पायलट वाले लुक में थे पीएम मोदी, जमीन आसमान सब पर मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा रहे थे, चश्मे लगाकर हीरो वाला पोज दे रहे थे, क्या तब डायरेक्शन दे रहे थे? तब क्या मजदूरों की गहरी चिंता में थे? इसके अलावा मंदिर वाली राजनीति में जब फोटो सेशन करा रहे थे बहुत सारे कैमरामैन के साथ, तो पीएम मोदी क्या तब डायरेक्शन दे रहे थे? मतलब अजीब मजाक बना रखा है। हर बात में पीएम मोदी को घुसा दिया जाता है, हर बात का क्रेडिट पीएम मोदी को। दोस्तों, बेहद बचकाना रिपोर्टिंग करते हुए हमारे देश का मीडिया ऐसे दिखा रहा है कि मानो पीएम मोदी ना होते तो 41 मजदूरों की जान न बचती। लेकिन जरा सोचिए कि 41 गरीब मजदूरों की जगह 41 क्रिकेटर वहां फंसे होते, 41 नेता वहां होते, 41 अभिनेता वहां फंसे होते, 41 पूंजीपति होते, तो क्या सीन होता? क्या तब भी पीएम मोदी फाइटर पायलट वाले लुक में फोटो सेशन कराने जाते? क्या तब भी क्रिकेट मैच का आनंद लेते? और हमारे देश का मीडिया क्या करता? 24 घंटे लाइव दिखाता, जैसा कि आज दिखा रहा है मोदी सरकार के पीआर के लिए। रुबिका लियाकत जैसे एंकर दिखा रहे हैं कि देखिए, मोदी जी ने चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती करा दी, एम्बुलेंस की लाइन लगा दी। यह बहुत ही साधारण प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रक्रिया है जो कोई भी सरकार करती है। अगर कांग्रेस सरकार होती तब भी करती, अगर किसी और पार्टी की सरकार है तब भी किया जाता। यह बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। मीडिया का काम है कि आखिरकार इस सवाल की तह तक जाना कि यह घटना क्यों हुई और आगे भी क्या ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। विदेशी मीडिया यह जिम्मेदारी निभा रहा है हमारे देश की मीडिया की बजाय। यह रॉयटर्स की रिपोर्ट है जो बताती है कि जो भारतीय टनल कोलैप्स कर गई उसमें सेफ्टी एग्जिट का इंतजाम तक नहीं था और भौगोलिक परिस्थितियों को नजरअंदाज करके निर्माण किया जा रहा है। और पैनल मेंबर का बयान उन्होंने कोट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 धाम यात्रा का प्रोजेक्ट है उसकी जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उनके एक पैनल मेंबर का इंटरव्यू लिया है रॉयटर्स ने और उसके बयान के आधार पर छापा है कि किस तरह अनदेखी की गई इस प्रोजेक्ट के निर्माण में। दोस्तों, ये आखिरकार घटना घटी क्यों? एक और मैं आपको खबर दिखाता हूं। ये खबर आप देखिए कि 60 साल पहले रोकनी पड़ी थी उत्तरकाशी टनल योजना। 2 वजह, पहाड़ में पानी का रिसाव, जमीन के नीचे हलचल, यही सुरंग धंसने की वजह। दोस्तों, ये जो पूरा इलाका है उत्तरकाशी का, यहां पर पानी का रिसाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में ऐसे निर्माण कार्य प्रकृति के खिलाफ है। जो मीडिया एंकर पहाड़ों को झुकाने की बात करते हैं, आज कह रहे हैं कि पहाड़ों को भी घुटने टेकने पड़े। उन्हें सवाल करना चाहिए कि हम पहाड़ों को खत्म करने पर क्यों आमादा है। माना कि सड़कों का निर्माण जरूरी है, माना कि विकास जरूरी है,
लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके आप विकास नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसी घटनाएं घटेंगी। 60 साल पहले निर्माण रोक दिया गया था, यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है। और आज इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार इसमें जो वजह बताई गई उसका सबूत आप देखिए। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए आप, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट भी भगवान भोगनाथ की पूजा कर रहे हैं। लेकिन असल कहानी तस्वीर के पीछे है। ये जो गीला एरिया आप देख रहे हैं, ये पानी का रिसाव है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं आगे भी हो सकती हैं, भूस्खलन हो सकता है। तो पर्यावरण के एक्सपर्ट इसको लेकर चेतावनी देते आए हैं और इसकी वजह से 60 साल पहले ऐसी ही परियोजना पर रोक लगाई गई थी। लेकिन मोदी सरकार 4 धाम प्रोजेक्ट की योजना को पूरा करने पर आमादा है। सुप्रीम कोर्ट में भी लंबा मामला चला। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जांच भी की कि निर्माण कार्य कैसा चल रहा है। उसमें भी बहुत सारी लापरवाहियों का खुलासा हुआ था कि जो कचरा है उसको भी ठीक से नहीं फेंका जा रहा, जिसकी वजह से जो पानी पहाड़ों से नीचे आता है वो जगह जगह रुक रहा है। उसकी वजह से कभी भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने भी खुलासा किया था। उसके बावजूद निर्माण कार्य में लगातार लापरवाहियां की जा रही हैं, क्योंकि हमारे देश का मीडिया ऐसी लापरवाहियों को लेकर सरकार से सवाल नहीं करता। इसलिए ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां साफ होता है कि सेफ्टी एग्जिट का भी इंतजाम नहीं था, तो सरकार से सवाल करने की बजाय सरकार की 41 मजदूरों को बाहर निकालने पर और उसमें भी 17 दिन लगने पर वाहवाही की जा रही है। आप मोदी सरकार के पीआर में मीडिया के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर क्या सोचते हैं, जहां सवाल करना एक तरह से खत्म हो गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।